हिंदू के खून में अब भी ऐसी गुलामी घुसी हुई है जैसे कहते हैं कि देश आजाद हो गया। नहीं हुआ जी। देश आजाद होता तो ये देश हिंदू राष्ट्र होता। इतने से बच्चे को टोपी सिखाई जाती है कि तुझे टोपी के बिना चलना नहीं है। इतनी लड़की को हिजाब पहनाना सिखाया जाता है। जैसे हम लोग हिंदू ज्यादा हैं तो यहां आरक्षण क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ हिंदू को वोट बैंक मानते ही नहीं है पहले से। वो जातियों को हिंदू को, हाँ बस। और जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन ताकतवर हो जाएगा। भाजपा को आज अगर हिंदू वोट दे रहा है ना तो डर के वोट दे रहा है। उसे ये पता है कि मुसलमानों से केवल भाजपा बचा सकती है, लेकिन भाजपा का ये दोगलापन यही बर्दाश्त नहीं है। मुझे मारने के लिए मसूरी में आतंकवादी आए हुए थे, ISIS से जुड़े हुए लोग थे, वो वहां पकड़े गए। जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों ने अपना देश पाकिस्तान लिया और हिंदू का देश भारत रहा। हम यहां से कहां जाएंगे? अब नाबालिग बच्चों को तैयार कर रहे हैं हिंदू बच्चों को मरवाने के लिए। आपके इस अभियान में क्या लगता है हिंदू साथ देगा? हमने कभी डरना नहीं सीखा, हमने कभी पीछे हटना नहीं सीखा, पूरी ताकत के साथ संघर्ष करना सीखा है। हम योद्धा हैं, हम ताकत के साथ लड़ेंगे। कश्मीर में भी सड़कें थी, कश्मीर में भी नाली थी, कश्मीर में बिजली, सब कुछ था ना। केवल एक चीज नहीं थी कि हिंदू एक नहीं था। भूपेंद्र चौधरी, जिसे देशवासी खासकर जिला गाजियाबाद के लोग पिंकी चौधरी नाम से जानते हैं, हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ज्यादातर हिंदुत्व की आवाज उठाने में फेमस हैं। हिंदू बहन बेटियों की रक्षा के लिए सदैव आगे रहते हैं और मुख्य रूप से तीखे बयान और कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। आज हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं और आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। और बहुत सारे विषयों में बात होंगी, आपकी पर्सनल जिंदगी और लोग आपके बारे में क्या भ्रम फैलाते हैं, क्या चल रहा है मीडिया में। बहुत कम लोग आपके उन तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं जो एक्चुअली हैं। सही भाई विजय श्याम, पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं पहले बजरंग दल में था। अच्छा। बजरंग दल में हमने पूरी मेहनत की, हमने कार्यकर्ता अपनी टीम खड़ी करी, बहुत ताकत के साथ हमने जो है योद्धा जो है ना बहुत ताकत के साथ तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तैयार करते हैं और उनकी मदद ना की जाए तो फिर पीड़ा होती है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैंने जो है, जब हम बजरंग दल में थे तो हम शुल्क भी इकट्ठा करते थे और जितने उच्च अधिकारी थे उनको पहुंचाते थे। लेकिन उसी में ही जब एक बार कार्यकर्ता हमारे जो है पकड़े गए जी, वो जेल चले गए। अब जेल चले गए, जेल जाने के बाद कार्यकर्ता ये चाहता है कि उसके घर पे कोई जाए, उसका पता ले। अगर कोर्ट कचहरी कोई है तो वकील, अच्छा वकील उनके लिए हो जो अच्छे से जल्दी से उनको जो है जेल से बाहर निकाल ले। अब यही सब चीज था हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है, जब हमने लोनी में एक मामला हुआ और हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके वहां जो है तोड़फोड़ की। अब जब ये कसाई लोग जब लड़कियों को छेड़ेंगे अपने खोखे वोखे लगा करके और वहां मांस बेचेंगे तो कार्यकर्ता को तो गुस्सा आएगा। अब जब आ गया तो उन्होंने जो है वहां तोड़फोड़ कर दी और वहां उस प्रकरण में वो लोग जेल चले गए। हमने उच्च अधिकारियों से कहा भाई आप लोग घर तो चले जाओ इनके। सही बात है। उन्होंने कहा आपने इतना महंगा वकील क्यों कर लिया? अरे भाई वकील को पैसे हमने दिए ना, आप कोई बात नहीं, आप उनके परिवार में चले जाओ, 1,000 रुपया दिया, वो भी उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने सोचा कि जब सभी कुछ हमें करना है, सही बात है, जब हमें करना है तो फिर हम ही करेंगे, फिर हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। और करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आज अगर हिंदू की स्थिति यह है कि 58 देश मुसलमानों के हैं और 125 देश जो है ईसाइयों के हैं तो फिर पीड़ा होती है। तो हिंदू भी एक राष्ट्र में अकेला रह के फिर भी तो अलग अलग है। हाँ, यही तो काम है, यही कारण है। और इन्हीं सब कारणों से कि हमारा एक भी देश नहीं है, जबकि पूरे विश्व में केवल सनातनी थे। और आज भारत में भी सनातन के लिए जो है मतलब हिंदुत्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। और एक भी देश दुनिया में, एक भी देश हिंदुओं का नहीं है। बिल्कुल, ये विडंबना। आपसे मतलब एक सवाल है कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठाना चाहते हैं कि भैया हमें भी जरूरत है, हमारा कोई सपोर्ट करे, पर जब उनकी बारी आती है सपोर्ट मांगने की तो वो खुद सपोर्ट नहीं करते हिंदू वाले लोगों को। ऐसा क्यों है? क्या हिंदू कायर है या हिंदू डरपोक है? क्या लगता है आपको? देखिए, इतने लंबे समय मुगलों का राज रहा जी, मुगलों ने हमारी सभ्यता संस्कृति सारी समाप्त करने का काम किया। बिल्कुल। और जब उन्होंने किया, आपने देखा होगा नालंदा यूनिवर्सिटी कितने महीने तक जलती रही। और हमारी जितनी भी हमारे ग्रंथ थे, हमारे आध्यात्मिक पुस्तकें थी, वो सब जला दी उन्होंने। मतलब ये मानिए कि
सनातन को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम मुगल करते आ रहे थे। बिल्कुल। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर इनके हिंदू के खून में अब भी ऐसी गुलामी घुसी हुई है, जैसे कहते हैं कि देश आजाद हो गया। नहीं हुआ जी। देश आजाद होता तो ये देश हिंदू राष्ट्र होता। आज हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। आज जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी जो है सड़कों पर उतरकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, और हम जैसे कितने योद्धा, हम लोग तो भाई आप कह रहे हैं कि अच्छा एक नाम है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि हम लोग संघर्षशील लोग हैं, और जो ये संघर्षशील लोग हैं, ऐसे जैसे हम लोग हैं जी, एक बड़ी बात आपको कह रहा हूं, जैसे हम लोग हैं ऐसे मस्जिद और मदरसों में सारे जितने कट्टरपंथी है, जितने ये कटमुल्ला हैं, सारे इतने ही कट्टर हैं। और हमारे में उंगलियों आप गिन सकते हैं कि कितने कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूं। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो लोग फिल्म लाइन में होते हैं या जो राजनीति में होते हैं, यहां देखा जाता है कि सर्वधर्म समभाव वाली भावना रहती है। क्या लगता है आपको, या तो हिंदू कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या हिंदू समझ नहीं पा रहा कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है? देखिए, इनको तो मस्जिद मदरसों से शिक्षा मिलती है जी, और इन्हें बताया जाता है, प्रॉपर वे में बताया जाता है कि हिंदू काफिर है, और हिंदू जो है दोजक की आग में जलता है। और मतलब इनकी पता नहीं कैसी मानसिकता है, वो सिखाया जाता है पहले इनको से। सिखाया जाता है। तो इतने से बच्चे को टोपी सिखाई जाती है कि तुझे टोपी के बिना चलना नहीं है। इतनी लड़की को हिजाब पहनाना सिखाया जाता है। इतनी सी लड़की को यह बताया जाता है कि हिंदू काफिर है, इससे कभी तुझे बात नहीं करनी है, हिंदू नापाक है। मतलब कैसी कैसी चीजें हैं। लेकिन कभी भी हिंदू ने बताया? अगर हिंदू ये बताता तो आज बंटवारे के वक्त जितने मुसलमान थे, वो आज एक भी यहां मुसलमान नहीं होना चाहिए था। सही है। लेकिन हिंदू ने कभी नहीं कहा। हिंदू हमारे तो विद्यालयों में सिखाया गया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सही बात। लेकिन इन्होंने कभी बताया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई? नहीं, लेकिन ये बात भी ये सोचने लायक है कि हिंदू देवी देवताओं के इतने मंदिर हैं, बहुत कुछ हैं। आजकल लोग गरबा नाइट्स खेलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन मंदिरों में शाम को मंदिर खाली रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू की सोच में भी कमी है कि अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे कि मंदिर जाइए, तिलक लगाइए, कलवा बांधिए। पहले प्रॉपर वे में गुरुकुल होते थे जी, और गुरुकुल में यही चीजें सिखाई जाती थी। बिल्कुल सही बात। गुरुकुल में आपने शिखा रखनी सिखाई जाती। आप आज एक बात बताओ, कितने लोगों के शिखा है? बहुत कम। आपको ना के बराबर देखने के लिए मिले। जब आपके यहां मैं आ रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके शिखा थी, तो मैं उसे पर्सनली रुका और मिला, उससे हाथ मिलाया मैंने। तो वो भी सोचता होगा क्यों मिला। फिर मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हें सम्मान केवल इसलिए दिया कि तुम्हारे सर पर शिखा है, और जिसके सर पर शिखा है, जिसके माथे पर तिलक है, वो ही हिंदू है। और मैं कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि आप लोग जितने भी हिंदू हैं, आप अपने सर पर शिखा रखो, माथे पर तिलक लगाओ। अगर कोई भी आपको डरा पाए, या कोई भी आपको भगा पाए, या आपकी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा पाए, मेरी गारंटी है नहीं फंसा पाएगा, क्योंकि ये सब चीजें गुरुकुल से सिखाई जाती थी, गुरुकुल से चलती थी। लेकिन हमारे गुरुकुल मुगलों ने समाप्त किए, और ये जितने आपने देखा होगा कि हिंदू ईसाई भी बन रहा है, हिंदू मुसलमान भी बन रहा है, हिंदू की लड़की जो है लव जिहाद में भी फंस रही है। हमें बहुत लोग कहते हैं कि संस्कार की कमी है। अरे भाई, संस्कार क्या करेगा? हमने सिखाया नहीं गया, हमें कभी नहीं गया। हमने तो जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना अपने बच्चों को। हमने कहा कि बहुत अच्छा बच्चे को जो है अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा अधिकारी बनाएंगे, कोई भी सरकारी नौकरी इनको मिलेगी, अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन इसी रूप में हमने तो सिखाया ये। और मुसलमानों ने क्या सिखाया? मुसलमानों ने सिखाया कि हिंदू काफिर है, इसको मारना है, इस देश पर कब्जा करना है, चाहे 10-10-15 बच्चे पैदा करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी एक भी मुस्लिम लड़की मुसलमानों के पास ना चली जाए। बिल्कुल उन्होंने सिखाया, हमें किसी ने नहीं बताया। जब हम जागे, जब हमें पता लगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे भारत को समाप्त करने का है, तो हम भी ताकतवर हुए। नहीं तो हमने भी अपने बच्चों को सिखाना शुरू किया। तो ये भी कहता है ना कि हिंदू कभी एक हो ही नहीं पाया पहले से। हमने इलेक्शन के दौरान आप देखिए, ब्राह्मण वोट अलग हो जाता है, राजपूत वोट अलग हो जाता है, जाट सब वोट अलग हो जाते हैं, पर मुस्लिम ही वोट रहता है। वहां ना कोई अंसारी होता है, ना कोई खान होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हमने अपने राजनीतिक सिस्टम में इतना जहर घोल रखा है कि हम बढ़ते चले गए, और ये कभी एक होंगे ही नहीं शायद। हमें सब कुछ बदलना पड़ेगा। जैसे पहले
गुरुकुल थे, सारी व्यवस्थाएं थी, हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। अगर नहीं पहुंचेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक की गलती है, कहीं ना कहीं हमारे धर्मगुरुओं की गलती है। जितने भी नेता हैं, सबसे पहले तो हिंदू को समाप्त करने का काम ये हुआ है, ये जो आरक्षण है। सही बात। मैं कहता हूं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आरक्षण का मतलब यह है कि जिस भी जाति को आरक्षण दिया वो दूसरी जाति से नफरत करेंगे। आरक्षण समाप्त होना चाहिए। मैं कहता हूं, खुलेआम कहता हूं, आर्थिक आधार पर लगा सकते हैं ना इसको। आर्थिक आधार जो पर गरीब है उसको देना चाहिए, होना ही चाहिए। आप ये देखिए, SC ST को जो है आरक्षण है, बिल्कुल। अरे भाई, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उन्हें मिलता ही नहीं है। जो सक्षम लोग हैं, जो पैसा, मतलब वो अपने आप ही। और आरक्षण SC ST में भी एक ही उच्च वर्ग के लोग हैं जो इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें प्राप्त करना चाहिए। जो निम्न, जिन्हें विशेष आरक्षण की आवश्यकता है, वहां तक पहुंचता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, कहीं नहीं पहुंचता है। बहुत बड़ी बात कही। मैं गारंटेड बता रहा हूं, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अभी हमारे देश में भी धर्म के आधार पर आरक्षण लागू किया, वहां बंगाल में। क्या मतलब था भाई? धर्म के आधार पर अगर आरक्षण लागू करना था तो हम लोग तो, मतलब यही तो अज्ञानता है, यही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। वहां आरक्षण ले लिया बंगाल में, क्यों? क्योंकि तो पूरे देश में हिंदू को आरक्षण मिलना चाहिए था। वहां मुसलमानों की बंगाल में संख्या बढ़ी और बंगाल सरकार ने उन्हें, मुसलमानों को आरक्षण क्यों दिया भाई? कारण क्या है? तो यहां हिंदू की संख्या बढ़ी है, यहां जैसे हम लोग हिंदू ज्यादा हैं, तो यहां आरक्षण क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ हिंदू को वोट बैंक मानते ही नहीं है। पहली बात, वो जातियों को वोट बैंक मानते हैं। हाँ बस। और जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन ताकतवर हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि आप अंदर से हिंदू बने। मैं मानता हूं आप जाति की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये वर्ण प्रथा थी और वर्णों में पहले से ही हमें कहा गया। सही बात है। तो वर्ण व्यवस्थाएं हम लोग सब समाप्त करते चले गए, हम लोग जातियों में बढ़ते चले गए। जातियों में भी हम लोग वहां तक चले गए कि आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे जातियों में भी गोत्रों में चले गए, बिल्कुल, गोत्रों में भी क्षेत्रों में चले गए, क्षेत्रों में भी गांव में चले गए, गांव में भी मोहल्लों में चले गए। हिंदू कब तक बटोगे भाई? कब तक बटोगे? कब तक? ये बटना छोड़ दो। जब हिंदू बटना छोड़ देगा तभी ताकतवर हो जाएगा। आप लोगों ने कभी, आप लोगों को एक और बात बताता हूं, आप समझना, बांग्लादेश का मुसलमान आकर यहां सुरक्षित रहता है। सही बात है। पाकिस्तान का आया हुआ हिंदू यहां सुरक्षित नहीं रहता। कारण क्या है? हम उसको, कारण यह है कि हमने उसे अपना भाई माना ही नहीं, अपनाया नहीं उसको। सही बात, हमने अपनाया नहीं, जबकि उन्हें ही अपनाने की आवश्यकता है। एक ऐसा नियम होना चाहिए जो इजराइल का नियम है कि हिंदू कहीं भी पैदा हो वो इस देश का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए और मैं चाहता हूं। और इस पर सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार काम नहीं कर, सरकार तो समाप्त करने का काम कर रही है। आपको मैं बता रहा हूं, मोदी, मैं मोदी जी की बात करता हूं। मैंने मोदी जी को लाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। वोट दिया था आपने बीजेपी को? मैं वोट कहां देगा हिंदू? कहां देगा? सही बात है। और सच बता रहा हूं, एक बात और बता रहा हूं, ये आप ताकत से चलाएं। भाजपा को आज अगर हिंदू वोट दे रहा है ना तो डर के वोट दे रहा है। सही बात है। सम्मान के साथ नहीं दे रहा है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे ये पता है कि मुसलमानों से केवल भाजपा बचा सकती है, लेकिन भाजपा का ये दोगलापन, सही बात है, भाजपा का दोगलापन यही बर्दाश्त नहीं है मुझे। अगर भाजपा तरीके से ताकत से काम करती तो 2014 में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाती और बहुत सारे कानून पारित करने की आवश्यकता है। आप ये बताइए, धारा 370 हटने से हमें क्या लाभ हुआ है? आप बताइए। मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूं, धारा 370 हटने से हमें लाभ क्या हुआ है भाई? एक भी हिंदू जाकर कश्मीर में रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब भी बात हुई, मैं कह रहा हूं, मैंने मान लिया आतंकवाद खत्म हुआ है, बहुत आतंकवादी मारे गए, ये सब मान लिया। इनसे पहले यह है कि रोज आतंकवादी इस देश में पैदा हो रहे हैं, उनसे कौन बचाएगा? हमें भीतर के आतंकवादियों से बचने की जरूरत बताओ, आप बताओ ना। आपको मैं बता रहा हूं, मुझे मारने के लिए मसूरी में आतंकवादी आए हुए थे, ISIS से जुड़े हुए लोग थे, वो वहां पकड़े गए। ठीक है, नाम इन्होंने अभी ये मतलब आगे नहीं लाए हैं कि भाई हमें, लेकिन हमें तो पता है ना। आप ये बताइए, मसूरी में, गाजियाबाद में, इंदिरापुरम में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में आप कहां नहीं पकड़े गए? कहां इनका नेटवर्क नहीं पकड़ा गया? मुझे ये बता दो। सही बात है। हमारे यहां जो पैदा हो रहे कट्टरपंथी जिहादी और आतंकवादी हैं, इन पर प्रतिबंध भाजपा को लगाना चाहिए था। प्रतिबंध की अपेक्षा इन पर ढिलाई दी जा रही है, इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और मैं एक बात और बता रहा हूं, जब हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के हम लोगों ने काम किया था, हमें जो है
पीएमओ से मना कर दिया गया, अभी कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया। क्यों नहीं आएगा भाई? कारण क्या है? हमने आपको वोट दिया, हर हिंदू ने आपको वोट दिया, एक भी मुसलमान ने वोट दिया हो तो बताओ। और ये कहते हैं कि ये कहते हैं ना 3 तलाक और ये सब चीजें हमने की हैं। अरे मान लिया भाई 3 तलाक की, मुसलमानी कितनी कट्टर होती है हमसे पूछो, हम बता रहे हैं कि मुसलमानी कितनी कट्टर हो। ये कहते हैं कि 3 तलाक का करके, मैंने मान लिया कुछ ना के बराबर 10,000 महिलाएं इन्हें पूरे देश में वोट दे रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा तो नहीं दे रही होंगी। इनकी क्या काउंटिंग है? कोई काउंटिंग है क्या ये? इससे ज्यादा तो रोज ये हमारी लड़कियां भगाकर लेके जा रहे हैं लव जिहाद में। बिल्कुल सी बात है। अरे आप तो ऐसे केसेस करते रहते हैं, तो हाँ। अभी लव जिहाद जो चल रहे हैं ट्रेंडिंग, फर्क तब पड़ता है जब कोई सेलिब्रिटी ये कांड कर देता है। हाँ। फिल्म लाइन के ज्यादातर लोग अदर कास्ट में शादी, अदर धर्म में शादी करते हैं। अभी कनिष्का का केस आपने सुना होगा, इस पे भी बड़ा बवाल मच रहा है। तो क्या लगता है आपको कि जब बड़े बड़े फेम वाले लोग जब लव जिहाद कर रहे हैं या उसकी तरफ जा रहे हैं, तो आम जनता तो जाएगी ही। बिल्कुल तो कब तक बचाएंगे आप? आप एक बात बताइए, बहुत लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा था कि हिंदू संगठित नहीं होता, करने का प्रयास नहीं किया। मैं रास्ते में कह रहा था अगर मैं जातिगत राजनीति करता तो आज बहुत सही बात है, उच्च स्तर पर होता, लेकिन मैं जाति को समाप्त करना चाहता हूं इस देश से, इसलिए संघर्ष कर रहा हूं। और मैं, आप कह रहे थे ना कि हिंदू संगठित नहीं होता जी, हिंदू संगठित होता है। हिंदू को संगठित करने का कार्य नहीं किया, हिंदू को आपस में लड़ाकर राजनीति में बैठने का लोगों ने काम किया है। हिंदू को कभी एक करने का काम नहीं किया। जिस दिन हिंदू को एक करने का काम करेंगे तो होंगे। आप ये देखें, मैंने अभी मैंने एक यात्रा निकाली है और कितनी ताकतवर यात्रा निकाली, आप देख सकते हैं। लगभग 25,000 हिंदू एक था। क्या उसमें कोई जाति का था क्या? बिल्कुल, उसमें कोई जाति का आदमी नहीं थे। वहां केवल और केवल हिंदू बन के गए थे। और हमें ये गर्व है कि मैंने हिंदू बनाने का काम किया सबको। और वहां काम कैसे किया है? काम किया है मैंने, जो है मंदिरों में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा करने का काम किया। युवाओं को बैठा करके एक पंक्ति में हनुमान चालीसा पढ़ाना, सिखाना, धर्म के प्रति जागरूक करना, यह हमने काम किया है। तभी तो 25,000 हिंदू एक साथ इकट्ठा हुआ। लेकिन आपके खिलाफ जो अभियोग चलाए गए, चाहे प्रशासन का आप पे डंडा चला हो, चाहे शासन का चला हो, कहीं नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं कि सरकार आपका साथ नहीं दे रही है या प्रशासन आपका साथ नहीं देता? बहुत बार देखिए, कई केसेस में देखिए, शासन प्रशासन किसी का साथ ऐसे नहीं देगा। उनको तो अपना लॉ एंड ऑर्डर बनाना है, उन्हें इससे मतलब नहीं है। जितने भी अधिकारी यहाँ आएंगे वो उन्हें पता है कि तुम्हें शांति, अपना क्षेत्र जो है तुम्हारा शांतिपूर्वक चलता रहे, उन्हें केवल उससे मतलब होता है। लेकिन अधिकारी आएंगे, अपना कार्यकाल पूरा करके वापस जाएंगे। हिंदू को यहीं रहना है। हम अपना घर तो नहीं बेच के जाएंगे ना। बिल्कुल भाई, वो आए, जैसे इंस्पेक्टर आया, उसको थाना चलाना है, थाना चलाया, महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, या मैं कह रहा हूं कप्तान आए जी, या या कमिश्नर आए या डीएम आए, सब लोग आए, अपना कार्यकाल पूरा किया, वो चले गए। लेकिन हमें यहीं रहना है। बिल्कुल, हमें अपने घर सुरक्षित करना है, हमें अपना क्षेत्र सुरक्षित करना है, हमें अपना जिला सुरक्षित करना है, जिले के बाद अपना प्रदेश सुरक्षित करना है, प्रदेश सुरक्षित करने के बाद हमें अपना देश भी सुरक्षित करना है। हम इस देश से, आप ये देखें, बंटवारे के वक्त जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ इस देश का जी, भाई बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों ने अपना देश पाकिस्तान लिया और हिंदू का देश भारत रहा। हम यहां से कहां जाएंगे अब? सही बात है, हकीकत है। आज भी हिंदू यहां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमें कभी कट्टरता नहीं सिखाई गई, कभी हमें हिंसा नहीं सिखाई गई, हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाया गया, तो हमने वो किया। लेकिन दूसरे ने कभी हमें भाई नहीं माना। उन्होंने हमें केवल चारा मारने का काम किया, हमें केवल मारने का काम किया। मुसलमानों ने एक नाबालिग फौज इकट्ठी की हुई है। अब नाबालिग बच्चों को तैयार कर रहे हैं हिंदू बच्चों को मरवाने के लिए। अच्छा, और हिंदू कितने बच्चे पैदा करता है? एक लड़का, एक लड़की। जिस घर का लड़का इन मुसलमानों के नाबालिग लड़कों ने मार दिया, उस घर में क्या रहा? करोड़ों की संपत्ति जो उसकी है वो किसकी हुई? फैक्ट है, खत्म हो जाएगी। और जब खत्म तो मुसलमानों की तो ये गिद्ध वाली नजरें हैं ना उस परिवार पर, और ये उसकी लड़की को फंसाकर लव जिहाद में लेके जाएंगे। एक लड़का होगा, उसको मार देंगे, और मारने के बाद क्या होगा? वो सारी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति उनकी हो जाएगी। वो कहते हैं कि हम 10-10, 15-15 बच्चे केवल इसलिए पैदा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो इन्हें केवल खिलाना पिलाना है। अच्छा,
ये जो कमा रहे हैं सुबह शाम रात दिन और बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, इनकी संपत्ति सारी हमारी होगी, ये फैक्ट है। और ये कर रहे हैं वो लोग। मैंने एक, जैसे आपने कहा कि लोग आवाज लगाते हैं तो हमें जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिंकी चौधरी का क्या स्टैंड रहेगा इस बात पर कि अगर किसी मुस्लिम महिला ने आवाज लगाई अपने बचाव के लिए, तो क्या पिंकी चौधरी का क्या स्टैंड रहेगा? कि मेरा स्टैंड रहेगा सीधी, अगर वो महिला मुझे कहेगी कि मुझे न्याय चाहिए, पहले मैं उसे कहूंगा पहले घर वापसी करो, पहले हिंदू बनो तो मैं आपकी मदद करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। आपने कितने हिंदू वापसी करवाई है लगभग? मैंने अच्छी संख्या है। कितनी फिर भी है 1-1.5 हज़ार? नहीं ज्यादा है, इससे भी ज्यादा? हाँ, मैंने घर वापसी बहुत लोगों की कराई है और मुझे गर्व होता है कि मैं घर वापसी कराता हूं, ताकत के साथ कराता हूं, और जिन परिवारों की घर वापसी कराता हूं उनकी सुरक्षा भी करता हूं, उनकी व्यवस्था भी करता हूं, मैं उनको मझधार में नहीं छोड़ता हूं, संरक्षण देते हैं, मैं पूरा संरक्षण देता हूं। बिल्कुल, मैंने एक्स मुस्लिम रखे हैं तो मैं संरक्षण दे रहा हूं। नहीं तो फिर ये गर्मपंथी विचारधारा से क्यों? ये मतलब आप गांधी को ज्यादा पसंद करेंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद? गांधी कौन? गांधी है क्या? गांधी ने हमारे देश का नाश किया है। मिला हुआ है। गांधी ने हमारे देश का केवल नाश किया है। जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो सारे मुसलमानों को वहां भेजते, यहां क्यों रखे? यहां कैंसर से भी बुरी बीमारी इस्लाम है, अगर वो यहां है तो इस देश को भी निकलेगी, या तो इनका इलाज हो। नहीं तो ये इलाज, ये भी तो संभव नहीं है कि इनको सीधा सीधा खत्म किया सके। ये भी तो इलाज हो सकता है कि अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाएं कि इनके संपर्क में ना रहें। हिंदू कभी भी बच्चे पैदा नहीं करेगा। आपकी एक मुहिम देखी मैंने कि 3 बच्चे या उसके ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। मैं चाहता हूं कि हिंदू परिवार बढ़ें, बच्चे ज्यादा पैदा करें, क्योंकि कैंसर जैसी जो इस्लाम है ना, वो कैंसर से भी बुरी बीमारी है। इनसे लड़ने के लिए अपनी एक फौज, अपनी एक सेना तैयार करनी पड़ेगी, और वो सेना वो होगी जिसके घर में 4-5 बच्चे होंगे, उसके घर में से कोई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए बाहर निकलेगा। एक बच्चा कभी संघर्ष नहीं करेगा। तो आपके इस अभियान में क्या लगता है हिंदू साथ देगा आपका? क्यों नहीं देगा, हम कर रहे हैं ना। देखिए, हमने कभी डरना नहीं सीखा, हमने कभी पीछे हटना नहीं सीखा, पूरी ताकत के साथ संघर्ष करना सीखा है। हम योद्धा हैं, हम ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने किसी भी और मैं एक बात बता दूं जी, जिस तरफ जल की धारा बह रही हो जी, उससे विपरीत तैर कर देखो, तभी योद्धा होता है, जब ही तैराक होता है। Okay. अरे बहते हुए जल में तो दुनिया तैर रही है, विपरीत स्थिति में तैरोगे तब आप जो है कहलाओगे कि ये तैराक है। और हम लोग वो योद्धा हैं। आज हम भी, क्योंकि योगी जी को लाने के लिए, मोदी जी को लाने के लिए हमने संघर्ष किया है, हमने, और पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि हमने संघर्ष किया है, और हम फिर भी लाभ ना उठा करके संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चे बचाने हैं, हमें अपना देश बचाना है। अगर ये देश नहीं हमारा होगा तो कहां जाएंगे? कहीं ना कहीं आप में टी राजा जैसी छवि दिखाई देती है। तो कभी संकट आया, ऊपर वाला ना करे कि आपको कुछ हो जाता है, तो आपके इस अभियान को कौन चलाएगा? देखिए, मेरा बेटा तैयार है। बेटे को इस बलि देने के लिए आप तैयार क्या हैं? दिक्कत है, क्या परेशानी है? परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि आजकल कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा। देखिए, ये आपने बड़ी बात कही है। आपको आज देखना चाहिए, जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी हिंदुत्ववादी हैं, कितनों के बच्चे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। फैक्ट है। हमें हर हिंदू को एक बच्चा संघर्ष करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। आज जिस प्रकार आपने देखा, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो फौज तैयार की थी, आज उस फौज को तैयार करने की आवश्यकता है। अगर आज हम तैयार नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? सही बात है। गुरु गोविंद सिंह जी ने, एक बात और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आप समझना और ये सभी को बताना, क्योंकि जब हमारा इतिहास, हमारा सब कुछ हमसे छिपाया गया, हमें नहीं बताया गया, ये सबको पता लगना चाहिए। जो सिख हैं, जो सरदार हैं, जैसे आप भी कहेंगे, जैसा मैं भी कहूंगा कि भाई इस घर का मुखिया कौन है। आज हम कहते हैं ना, इस घर का मुखिया कौन है, जैसे ऐसे ही कहते थे, जैसे पहले गांव में इस घर का सरदार कौन है भाई। तो सरदार एक, वैसे हम लोगों ने एक नाम दे दिया है। सरदार का मतलब होता है घर का मुखिया। और मुखिया कैसे? क्योंकि उन्होंने इस्लाम से बचने के लिए, कट्टरपंथियों से बचने के लिए एक सेना तैयार की थी, वो थी सिख कौम। बिल्कुल। लेकिन वो सिख कौम जो थी, वो हर हिंदू घर से, हर हिंदू के परिवार से एक बड़ा बच्चा लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, कि मुगलों से लड़ने के लिए घर का एक बड़ा बच्चा मुझे दे दो।
हर हिंदू के घर से बड़ा बच्चा लेकर के जो कौम बनाई गई वो सिख कौम है। बिल्कुल। आज ऐसे ही हर घर से एक बच्चा निकलकर पूरी ताकत के साथ इन जिहादियों से टक्कर लेने के लिए खड़ा करना पड़ेगा। ताकत के साथ उसे जो है ना मैदान में उतरना पड़ेगा, तब जाकर इन पागल कुत्तों से हम लोग जो है बच पाएंगे, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। आपसे एक बात जानना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि हिंदू एक नहीं हो रहा। हिंदू कुंभ के मेले में आपने देखा होगा करोड़ों का जनसैलाब उभरा था। हिंदू एक तो है धर्म से डरकर, लेकिन आपने चीज देखी होगी कि SC ST समुदाय है, वो कई बार ऐसा होता है कि मुसलमान का पक्ष लेता है। आप एक फेमस MP है, सांसद है नगीना से, वो कभी नहीं चाहते कि हिंदू हिंदू से लड़े, हिंदू मुसलमान से लड़े। क्यों? वोट चाहिए। लेकिन एक बात देखी होगी आपने, वो हिंदू का सपोर्ट नहीं करेगा जबकि वो मुसलमान का सपोर्ट करने का तैयार है। तो वो भी तो हिंदू है, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो चंद्रशेखर रावण है, ये जोगिंदरनाथ मंडल बनने की कोशिश कर रहा है। जोगिंदरनाथ मंडल का मतलब यह है कि जिस समय देश का बंटवारा हुआ था, जोगिंदरनाथ मंडल और ये जिन्ना, इन लोगों ने हमारे देश का बंटवारा किया था। जोगिंदरनाथ मंडल यही जय भीम और जय मीम का नारा लगा करके वो भी राजनीति में, वो भी सत्ता में आए थे, और उन लोगों ने हमारे देश का बंटवारा करके जब जोगिंदरनाथ मंडल को ये जिन्ना पाकिस्तान लेके गया था, और वहां जाकर के जिस समय आपने देखा होगा, बिल्कुल, जोगिंदरनाथ मंडल को मुसलमानों ने मार करके भगाया था कि हिंदू की इस देश में कोई जगह नहीं है। सही बात है। और वो यहां आया। यहां आने के बाद जोगिंदरनाथ मंडल ने कहा था कि हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की, जय भीम और जय मीम लगा करके मुसलमानों को अपना माना, लेकिन मुसलमानों ने कभी भी अपना नहीं माना। इसी प्रकार चंद्रशेखर रावण इन जय भीम वालों को, जय भीम और जय मीम का नारा देकर के जय भीम वालों को मरवाने का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और जोगिंदरनाथ मंडल बनने की जो इसके दिमाग में जो है ना, इसकी दिमाग की ये सोच समाप्त करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी किसी भी जाटव का, किसी भी SC ST वाले का अगर किसी मुसलमान से झगड़ा होता है और वो मुस्लिम उस परिवार के लोगों को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, उसके बावजूद भी वहां कहीं भी चंद्रशेखर रावण नहीं जाता है, नहीं पहुंचता। सही बात है। चंद्रशेखर रावण कहां पहुंचता है? जहां जातिगत लड़ाई होती है। SC ST की अगर किसी जाट से होगी तो पहुंचेगा, गुर्जर से होगी तो पहुंचेगा, ब्राह्मण से होगी तो पहुंचेगा, राजपूत से होगी तो पहुंचेगा। क्यों? जातिगत लड़ाई करनी है। यस, हिंदू को आपस में बांट करके अपने को आपको सत्ता में रखना चाहते हैं। ये ही हमारा नाश हो रहा है, और इनके षड्यंत्र में ये हमारे परिवार फंस रहे हैं। मैंने कई बार, आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे, अनेकों घटनाएं ऐसी हैं, अनेकों घटनाएं ऐसी हैं कि 13 साल की 14 साल की लड़की को मुसलमान भगा कर ले गया। ठीक, 13-14 साल की लड़की को अगर मुसलमान भगा कर लेके जा रहा है, जाटव समाज की लड़की, उसकी कोई नहीं सुन रहा है। फिर ये जय भीम वाले कहां जाते हैं? क्योंकि जय भीम वालों की लड़की जय भीम वाले भगा कर ले गए, इसलिए चुप है। अगर वहीं जाटव समाज की लड़की, कोई ब्राह्मण या कोई इस तरीके की घटना करते तो सारे के सारे थाना घेर लेते, सारे के सारे प्रदेश में आगजनी कर देते। क्यों भाई? कारण क्या है? यही सोच समाप्त करनी है, और हम लोग तो पूरी ताकत के साथ काम कर ही रहे हैं। लेकिन हम भी कह रहे हैं कि जोगिंदरनाथ मंडल बनने का काम कर रहा है ये चंद्रशेखर रावण, इसको अभी पहचान जाओ, ये नहीं तो इनको मरवा करके ही सांस लेगा। हिंदू को हिंदू से ज्यादा खतरा है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये लोग ही हिंदू को आगे नहीं बढ़ने देंगे और हिंदुत्ववादी सोच को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमें बताया नहीं गया ना, हमें सिखाया नहीं गया। इन सबको सिखाया गया मदरसे से, इन सबको सिखाया गया कि इनसे SC ST को अलग करो। SC ST की संख्या 18% से ज्यादा है, इनको अलग करेंगे और मुसलमान होंगे तो सारे के सारे दोनों मिलकर के ये सरकार बना लेंगे। सरकार बना लेंगे तो ब्राह्मणों को भी मारेंगे, जाटों को भी मारेंगे, गुजरों को भी मारेंगे, इन सबको मारेंगे। सही बात। क्या सोच है? कैसी पागलपन की सोच है? अरे इन्हें ये नहीं पता है, जब तुम्हें ये जिहादी जब तुम्हें मारने का काम करेंगे, पहले ठीक है, पहले ये सरकार बनाएंगे, सरकार बना करके इन सभी जातियों को ये प्रताड़ित करने का काम करेंगे, लेकिन इनके बाद तो नंबर इनका फिर भी है, फिर भी आएगा। क्योंकि मुसलमान, इस्लाम कहता है कि आप जो है पहले प्यार से हिंदू को जो है कन्वर्ट करो, फिर उसे प्रताड़ित करो, उसको जो है मुसलमान बना लो। वो जब भी नहीं मानता है तो उसे इतना प्रताड़ित करो, इतना प्रताड़ित करो कि वो मुसलमान बने, वो इस्लाम कबूल करे। वो जब भी नहीं करता है तो केवल और केवल कत्ल कर दो। सही है। नॉन मुस्लिम यहां नहीं रहेगा, वो उनके कुरान में है और वो कुरान के हिसाब से चल रहा है। एक बात और पूछनी थी कि जैसे कि पिंकी चौधरी एक ब्रांड नेम,
जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं ग्राउंड पे खड़े होके। बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो दिखावा करते हैं कि हम खड़े हैं ग्राउंड पे हिंदूवादी लोगों के लिए। क्या लगता है आपको कि इनकी संख्या कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है? क्योंकि जितने भी आजकल रीलबाज लोग हैं जो रियल लाइफ में खड़े नहीं होंगे कभी, क्या लगता है इनके ऊपर भी कुछ करना पड़ेगा, या इनको वाकई समझाना पड़ेगा कि भाई खाली रील से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे खड़े होकर मेहनत करनी पड़ेगी? अब लोगों को समझ में आ रहा है जी, जो रील है ना वो रियल में कुछ नहीं है। जब संघर्ष करेंगे तो रील वाले जितने भी होंगे, आपने देखा होगा कईयों के मिलियनों फॉलोवर्स हैं, बिल्कुल, और जो जितने भी मिलियन फॉलोअर्स है वो कभी आपके लिए संघर्ष करने के लिए नहीं आएगा। वो तो केवल उस पर फोन पे देखेगा और क्लिक करेगा, आपको लाइक कर सकता है, आपकी पोस्ट शेयर कर सकता है, लेकिन वो लड़ने के लिए कभी आपके पास नहीं आ सकता। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा, धरातल पर अपने परिवारों को संगठित करना पड़ेगा, धरातल पर अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग तो नाम छिपा करके हमारी बहन बेटियों को फंसा ही रहे हैं और ये फंसाएंगे। उस परिवार को आप कैसे बचाओगे? जिस समय वो पीड़ित होगा, जिस समय उसे किसी की आवश्यकता होगी, तो रील वाले वहां कभी जाकर संघर्ष नहीं कर सकते। संघर्ष तो देखो धरातल पर ही किया जाएगा। नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि राजनीति में आके करना चाहिए आपको? क्योंकि ताकत है, पैसा है, रसूख है, और सबसे बड़ी बात प्रशासन आपके साथ होगा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे फायर ब्रांड नेता हमारी राजनीति में होने चाहिए। देखिए, मैंने बड़ा प्रयास किया लेकिन हिंदू समझने को तैयार नहीं है। हिंदू अभी भी नाली, खरंजे, बिजली, फ्री, इन चीजों में है। जब तक हिंदू हिंदुत्व की बात नहीं करेगा, जब तक हिंदू को इन सब से ऊपर हटके बात नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, कश्मीर में भी सड़कें थी, सही बात है, कश्मीर में भी नाली थी, कश्मीर में बिजली, सब कुछ था ना। केवल एक चीज नहीं थी कि हिंदू एक नहीं था, हिंदू जागरूक नहीं था, हिंदू को किसी ने संगठित नहीं किया। हिंदू तो यही सब कारण रहा, और यही सेम स्थिति यहां है। हमारी संख्या घटती जाती है, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इनकी संख्या जहां जहां बढ़ेगी वहां हिंदू समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं, जैसे कि मणिपाल हुआ, आप केरल देखो पूरा खत्म कर चुके हैं, तमिलनाडु में भी लगभग मिशनरीज का काम चल रहा है। आपको नहीं लगता कि कुछ सालों बाद क्या भविष्य होगा? अगर आपकी तरह नेता आते रहे तो कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदू वापस एक संयुक्त बन सकेगा, एक हिंदू राष्ट्र बनने की उम्मीद लगा सकता है। वरना मुझे तो लगता है कि आप जैसे नेता अगर खत्म होने लगे, धीरे धीरे हमले होते रहे, अभी आपने देखा होगा सलीम जी पे हमला हुआ, इससे पहले टेलर वाली पे फिल्म बनी, बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर मार दिए जाते हैं। इन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। इनकी फैमिलीज का क्या? आप लड़ रहे हैं, आपको कल को कुछ हुआ, आपकी फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा? क्योंकि जो लाइक करने वाले हैं वो तो कभी नहीं आएंगे, कोई तो कौन आएगा फिर? और आप जैसा पिंकी चौधरी दोबारा कौन खड़े होंगे? देखिए, ये तो देखिए हमारी देवभूमि है, कहीं ना कहीं भगवान व्यवस्था करेंगे। जैसे हमें लड़ने के लिए उन्होंने ही तो चुना होगा, सही बात है। ऐसे बहुत लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष जरूर होगा। हमारे जैसे योद्धा पैदा होते रहेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और जिनका काम वो भगवान का काम है वो निरंतर होता रहेगा। और जैसे ये है, जैसे आपने देखा होगा पहले राक्षस थे ना जी, जैसे देवता हवन करते थे, आकर के वो उसमें विघ्न बाधा करते थे, इसी प्रकार आज ये मुसलमान है, ये भी तो राक्षस है। मैं तो कह रहा हूं, खुले कह रहा हूं, हिंदू देवता है और ये दानव है। देव और दानव कभी एक नहीं हो सकते, और जो एक करने का काम करेगा वो नाश करेगा। आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर का है, किस चीज का डर? धमकी वाले कॉल आते होंगे आपको, ऐसी बातें करते मेरे हैं तो आपको मेरा फोन उठा के देखोगे तो आप कहोगे मेरे पास दिन में 250-300 कॉल केवल धमकी की हैं, मार देंगे, काट देंगे, इस तरीके से कर देंगे, घर बर्बाद कर देंगे, अनावश्यक बातें। सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली सपोर्ट क्या आपको है? हाँ, पूरा ताकत के साथ। बहुत बड़ी बात है, वरना लोग सबसे पहले डरते हैं कि मेरी फैमिली कहाँ जाएगी, क्या करेगी। देखिए, जीवन में कुछ करना है, सनातन के लिए कुछ करके जाना है, और मैं करके जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ी बात है, और ऐसा करके जाऊंगा जो कल्पना नहीं कोई करेगा। अगर हिंदू आज मेरा साथ पूरी ताकत के साथ दे दे जी, तो इतना बड़ा परिवर्तन करूंगा कि कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। साथ दे दे तो, साथ दे दे तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना कर रहूंगा। अगर साथ समय पर दे दे, आज से जिस समय मैंने 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था जी, अगर जब ये हिंदू साथ दे देता तो शायद मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ताकत के साथ
एक कर देता। हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि सत्या का जो मद होता है, आदमी कुछ वादे करके खड़ा होता है, जीतता है और उसके बाद सारे वादे भूल जाता है। और ऐसा सिर्फ एक ने नहीं, हजारों लोगों ने किया है, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, सरपंची का चुनाव से लेकर सांसद के चुनाव तक। जो वादे किए जाते हैं सरकार कहीं ना कहीं पूरा करने में विफल रहती है। क्या लगता है आपको, सत्ता का मद है या प्रेशर है कोई, या फिर दोबारा खड़े होने की चाहत है? देखिए, आपको आज एक बात बताता हूं और बहुत बड़ी बात बताता हूं। हमारे एक प्रधान जीते जी, हिंदू रक्षा दल से, एक प्रधान जीते, ये सिंभावली के पास बिल्हारा गांव है, अच्छा, वहां से उन्होंने वो करके दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता। वहां 5-6 योजनाओं से मुसलमान था, अच्छा, प्रधान था। जब वो यहां से गए, मेरे मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वो यहां से गए और जाकर के उन्होंने गौ पालन वहां किया। वहां जाके एक मुसलमान ने कह दिया, यहां तो भाई हम ही प्रधान बनते रहेंगे, किसकी हिम्मत है, कौन हिंदू यहां बन जाएगा। अब वो मुझसे जुड़े हुए लोग थे। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम बन के दिखाएंगे। अब मेरे पास आए, उन्होंने कहा, वो थोड़ा सीधे थे, मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा सुनो, गाय ने आपको केवल इसीलिए बुलाया कि वहां उस मुसलमानों को वहां से प्रधानी से हटाना है और हिंदू को वहां बनना है। अच्छा, ये काम किया हमने। वहां हिंदू जो है प्रधान बने, और जिनकी 6-7 योजनाओं से जिनके दिमाग में ये था ना भ्रम कि यहाँ हिंदू प्रधान बन ही नहीं सकता, बन के दिखाया हमने, और बने, हिंदू रक्षा दल से प्रधान बने। और वहां जाकर के एक रास्ता करीब 15-16 फीट का था चौड़ा, वो 2 या 3 फीट का रह गया था। मुसलमानों को ये था कौन इसको हाथ लगाएगा। उन्होंने खड़े होके कहा ये रास्ता चाहिए, उन्होंने लिया। एक मुसलमानी को उन्होंने एक घर दिया हुआ था जो प्रधान के उसमें आता है, वहां उन्हें भगाया। और वहां एक हिंदू, एक अपनी जिस हमारे निम्न परिवार, क्योंकि मेरे लिए कोई जाति नहीं है, कुछ लोगों के लिए कह देता हूं, तो दलित परिवार की थी, तो उसको वहां घर दिया और उसको कहा तुम यहां रहोगी, जिसे घर की आवश्यकता उसे घर मिलना चाहिए। बिल्कुल। और जिसके दिमाग में यह भ्रम है कि यहां मुसलमान ही बनेगा, तो उनके दिमाग से उनका भ्रम भी दूर करने का काम हम लोग तो करते हैं। बिल्कुल। अगर इसी तरीके से अगर किसी ने हिंदू रक्षा दल का प्रत्याशी जिता दिया ना, उस दिन बताऊंगा कि काम कैसे होता है। हिंदू रक्षा दल का बेसिक उद्देश्य क्या है? खाली मुसलमानों के खिलाफ काम करना, या कुछ हिंदू हित में भी है, जैसे कि गरीब हिंदुओं को घर देना, रोजगार देना, या उनकी रक्षा करना भी? केवल हिंदू के लिए काम करना, हिंदू का साथ और हिंदू का विकास। हमें नहीं चाहिए सबका साथ, सबका विकास, हमें नहीं चाहिए सबका विश्वास, हमें तो केवल हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और केवल हिंदू का ही विश्वास चाहिए। तो हिंदू रक्षा दल से क्या उम्मीद कर सकता है, कुछ खुल के बताएंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं, एक बार अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमें ताकत मिल जाए, तो हम बताएंगे कि उस ताकत का सदुपयोग कैसे किया जाता है। बिल्कुल। हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो हमें देख ही नहीं रहा है, जो हमसे नफरत करता है, हम उसका काम क्यों करें? सही बात। आप ये बताइए, मैं यही पूछता हूं, जब ये चुनाव हुए, चुनाव में भाजपा ने राशन की व्यवस्था, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने लाभ उठाया राशन का। सही बात है। उठाया कि नहीं? बिल्कुल उठाया, बिल्कुल। आवासीय योजना का लाभ उठाया मुसलमानों ने। सही बात है। ठीक है। और ये क्या कहते हैं उसको, आयुष्मान कार्ड का लाभ इन्होंने उठाया। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, मींस सरकारी अस्पताल, किसने लाभ उठाया? बिल्कुल मुसलमानों ने। सिलेंडर से लेके, राशन से लेके, टोटल लाभ मुसलमानों ने। लाभ। लेकिन मुसलमानों ने वोट कितना दिया? जिस गांव में 80 मकान बने थे मुसलमानों के, 80 मकान बने थे, एक वोट भी भाजपा को नहीं दी। कारण क्या है? ये तो पहचानना पड़ेगा ना। सही बात है। ये जानना पड़ेगा। और वोटों की राजनीति है। और आज देखो, आज भी बता रहा हूं, जिस तरीके से हिंदू की जनसंख्या घटती जा रही है जी, भाजपा कितने दिन रह जाएगी? हिंदू की वोट से आती है। सही बात है। जनसंख्या नियंत्रण कानून इन्होंने नहीं लगाया। अब जब नहीं लगाया तो बात खत्म होगी। अब देखना आप इनको, दिन प्रतिदिन ये घटते जाएंगे। हिंदू ही तो वोट देगा, मुसलमान तो कभी वोट नहीं देता है ना। उसके बावजूद भी ये केवल उन्हीं की तरफ देखते हैं। सही बात है। जैसे और कार्यकाल, आप ये मानिए, जैसे यादव और मुसलमानों को एक करके सपा आती है,
तो वो यादवों का मुसलमानों का काम करती है, विधिवत करती है, उसे पता है, बोल के करती आपने है। थाने में देखो, कहीं देख लो, हर जगह देख लो, वो अपनों को ही लगाते हैं। सही बात है। ऐसे ही बसपा हो गई, बसपा हो गई, ठीक है, ऐसे ही सेक्युलर जितने भी हैं वो कांग्रेस में, वो अपनों का ध्यान रखते हैं। भाजपा की करनी और कथनी में जो अंतर है ना, वो ही नुकसानदेह है। नुकसान दे जाएगी। अगर वो जिस तरीके से सारे हिंदू उसको मानते हैं कि केवल केवल भाजपा ही है जो भारत को बचा सकती है, भाजपा को 2014 में जनसंख्या नियंत्रण कानून ला देना चाहिए था। धारा 370 हटती ना हटती अलग विषय है, सही बात। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आता तो ये जो है कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लगता, और इन पर लगता तो इनकी अब हमारे देश की स्थिति इतनी दयनीय है, आज हर जगह कट्टरपंथी, जिहादी, और आज जो भी हिंदुत्व की बात कर रहा है उसी को मारने की, काटने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कारण यही है ना, ये इनकी कीड़ों मकोड़ों की तरह जो जनसंख्या इनकी बढ़ती जा रही है। इन्होंने, अगर मैं सच कहूं तो सच ये है कि हिंदू केवल 2 बच्चे पैदा करता है, बेटा बेटी। मुसलमान अपने घर में 2 बच्चे केवल हिंदू को मारने के लिए पैदा कर रहा है। अगर उसने 8 बच्चे पैदा किए तो 2 बच्चे केवल और केवल हिंदू के बच्चे को मारने के लिए पैदा कर रहा है। अरे कहां है हिंदू? क्या सोच रहे हो आप लोग? अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख पाओगे? पैसा आपको सुरक्षित नहीं रख पाएगा, मकान आपको सुरक्षित नहीं रख पाएगा, आपको सुरक्षित रख पाएगी आपकी संख्या, और संख्या हिंदू पैदा ही नहीं कर रहा है। जब भी तो मैंने कहा था कि भाई अपने बच्चों को बचाने के लिए आप लोग अपने घर में 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करो। लेकिन एक वो बताया गया ना, आपने देखा होगा बसों में, दीवारों पर, सब हम पर, दो हमारे दो, हम दो हमारे दो जो था, लेकिन हम दो हमारे दो को कहने वाले कौन थे? कांग्रेसी। और उन्होंने क्या चित्र बनाया था? उन्होंने एक लड़का और लड़की का जो चित्र बनाया था, उस पे जो है ना, माथे पे इतनी चौड़ी बिंदी और सर पे संदूर और हिंदू वेशभूषा में वो चित्र लगाए गए थे। तो क्या था? तो वो संदेश केवल हिंदू के लिए था, मुसलमानों के लिए नहीं था। अगर मुसलमानों के लिए संदेश होता तो बुरके में महिला होती और टोपी दाढ़े में मुल्ला होता, और उन्हें कहते कि हम दो हमारे दो। क्यों कहा गया? क्यों हमें बर्बाद करने का काम किया गया? ये देश हमारा है। जब बंटवारे के आधार पर, जब यहां केवल हिंदू का देश था, तो आज ये मुसलमान यहां क्या कर रहे हैं भाई? कारण क्या? कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूं इस गांधी ने हमारे देश का नाश किया है। नहीं, यानी कि आपका कहना है कि जितने भी हिंदूवादी नेता रहे हैं इससे पहले, उन्होंने बर्बाद किया। बिल्कुल बर्बाद किया। करनी और कथनी में अंतर। सही बात है। मैं पूरी ताकत के साथ काम करता हूं। मैं कल ही की बात बता रहा हूं, टोपी दाढ़ी लगा करके एक हमारे व्यापारी के यहां कुछ मुसलमान आए, 15-20 की संख्या में आए, उसको मारने पीटने आए, उसके बेटे को जाके मार के आए, पीट के आए। वो जैन साहब थे, क्या नाम था उनका? तो उनके घर में क्यों मारेंगे भाई? टोपी दाढ़ी लगा करके भय पैदा कर रहे हो क्या व्यापारियों में? अगर कर रहे हैं, और मैंने कहा इंस्पेक्टर से, और मैंने कहा मुझे इसमें सही न्याय चाहिए, जितने भी 15-20 लोग आए थे वो सारे के सारे जेल में बंद होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें हिंदुत्ववादी लोगों का फोन आता है। अच्छा। उसमें कुछ लोगों के ऐसे फोन आते हैं जो भाजपा से संबंधित है। क्यों भाई? ये करनी कथनी में अंतर नाश करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कि दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया किसी ने तो गर्दन कट जाती है, या घर पे आके उत्पात हो जाता है। हिंदू देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। अभी उन्नाव साइड में पेशाब किया गया, कहीं पर कहीं मूर्ति तोड़ी जाती है, बसों को गोली मार दी जाती है। आपने देखा होगा जब अमरनाथ यात्रा निकली थी। हिंदू शांत रहता है, हिंदू कुछ नहीं कहता। तो वही बात आ जाती है कि या तो हिंदू कायर है, या हिंदू ये सम्मान चाहता है कि हमें क्या करना। हिंदू कुछ करना इसलिए नहीं चाहता कि भाई हम करेंगे, हम पे जबरदस्ती थोपा जाएगा, नियम कानून थोपे जाएंगे, जबकि वो सोचता नहीं दूसरा पक्ष। ऐसा क्यों है? आखिर हिंदू कहाँ जा रहा है? देखिए, हम लोग अपने भारत को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम लोग एक चीज चाहते हैं, जैसे भाई हिंदू तो मैं भी हूं, सही है, लड़ रहा हूं, ताकत के साथ लड़ रहा हूं, तो कायर तो हिंदू हो नहीं सकता। हिंदू ताकतवर है। लेकिन हिंदू को यह जरूर सिखाया गया कि भाई तुम्हें जो है ना शांति से रहना है, क्योंकि ये देश संतों का था। संत कभी हिंसक नहीं हुए ना। संत हमेशा पूजा पद्धति से, अपने संस्कार से चलते थे जी। और हमें वही चीज सिखाई गई। हमें ध्यान सिखाया गया, हमें भगवान के लिए पूजा पाठ सिखाया गया। हमें कभी हमें नहीं कहा गया कि हम मांस खाएं, हम किसी को मारें, हम किसी को काटें। इन्हें शुरू से यही सिखाया गया। इनके यहाँ, इनके घर में जो अगर बकरा, जो ये कहते हैं ना ईद पर जो है इसकी बकरे की बलि दी जाती है,
वो ये कहते हैं कि बड़े प्यार से पालो। वो अपने बकरे को जो है ना, वो जो बकरा लेके आते हैं तो उसे बड़े प्यार से पालते हैं, उससे बहुत लगाव करते हैं, उसको काजू बादाम किस तरीके से उसको, मतलब हर चीज उसको खिलाते हैं, उसके बावजूद भी कत्ल करते हैं। सही। और किन से मरवाते हैं? अपने बच्चों से, कि तुम्हें ये मारना आना चाहिए, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको भी आपको काटना है। अगर ये हिंदू है तो अगर वो तुमसे कितना भी प्यार करता हो फिर भी उसको मारो, उसको काट दो। हमने कभी सिखाया अपने बच्चों को? आपने कभी सीखा होगा, कभी सुना होगा? और फिर मैं एक बात और आपको कहता हूं, दया धर्म की बातें करते हैं हिंदू लोग, हमारा काम ही है, जाहिर सी बात है। हमने कभी हिंसा नहीं सीखी। हम तो शांति का संदेश देने वाले लोग हैं। बिल्कुल। हम लोग मंदिर में जाकर भी हाथ जोड़ करके जो है ध्यान लगाते, दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। और हमने कहा कि विश्व का कल्याण हो, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और ये क्या करते हैं? इनके यहां केवल और केवल ये है कि केवल इस्लाम रहेगा, इस्लाम के अलावा कोई नहीं रहेगा। तो कैसे लोग हैं? देव और दानव हो गए ना। यही हिंसा है। लेकिन इन सब चीजों को देख करके ही हमें भी बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और एक बात बता रहा हूं, एक बात मेरे ध्यान आ गई। आप एक बात बताओ, हमारा भारत जो है सुरक्षित कैसे है आज? आप नहीं पहुंच पाएंगे, मैं बता। धर्म गुरु वगैरह अच्छे संस्कार। हमारा देश केवल सुरक्षित आज इसलिए है कि सीमा पर हिंदू हैं, सेना में हिंदू हैं, पुलिस में हिंदू है, केवल इसलिए। जिस दिन सीमा पर मुसलमान हो गए, सेना में मुसलमान हो गए, पुलिस में मुसलमान हो गए, उस दिन हिंदू नहीं बचेगा। यही सेम सिचुएशन बांग्लादेश में हुई थी। अच्छा, बांग्लादेश में क्या हुआ? जितने भी हिंदू पुलिसकर्मी थे सारे के सारे लटकाकर फांसी से लगाकर दर्दनाक मौत दी कि नहीं दी? जितने भी हिंदू घर थे, एक एक महिला के साथ 50-50 मुल्लाओं ने बलात्कार किया। क्यों? माइनॉरिटी। जब तक ये भारत सुरक्षित है, जब तक सीमा पर हिंदू हैं, सेना में हिंदू हैं, पुलिस में हिंदू हैं, तब तक सुरक्षित है। और जिस दिन इनकी संख्या बढ़ गई, जैसे अब की बार 55 आईएएस बने, आईएएस आईपीएस जो है 55 मुसलमान बने हैं। ये काम अगर भाजपा ने किया है तो सबसे गंदा काम किया। उर्दू में आरक्षण का क्या मतलब था? उर्दू में उर्दू में ये यूपीएससी लागू करने का क्या मतलब? क्या अर्थ है? यूपीएससी में उर्दू लागू करने का क्या मतलब है? मुझे ये बताओ। ये किया किसने? भाजपा ने किया। क्यों किया? तो कहीं ना कहीं उनकी ऐसे आप ये बताओ, पाकिस्तान में कभी हिंदू के लिए हिंदी के लिए आरक्षित हो सकता है क्या? तो क्यों किया? या किसी ईसाई देश में? तो क्या इनका हक नहीं बनता जिन्होंने वोट दिया है कि ये सवाल पूछें खड़े होके? मैं पूछता हूं ना, तो इसीलिए गलत हो, इसीलिए मुकदमे लगते हैं, इसीलिए मुझ पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और हिस्ट्री शीट खोली जाती है। मैं पूछता हूं क्योंकि ये देश हमारा है, और मैं पूछता हूं तो इसलिए गलत हूं। अगर गाय मां कहीं कटती है, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, तो ये गलत है। लेकिन मैं वो गलत काम करता रहूंगा, पूछता रहूंगा, क्योंकि भारत में हिंदू ने रहेगा तो रहेगा कहां? सही बात है। ये तो कहते हैं लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये तो कह रहे हैं भाई, ये तो खुल के कह रहे हैं। सही है। और हर जगह की स्थिति है। अब वो क्या लगता है कि आप अकेले जो सनातनी योद्धा के नाते आप लड़ रहे हैं, और भी लोगों की आंखें देख के चुभती होंगी कि भाई ये आदमी पता नहीं, जितने भी नेता हैं, तो उन नेताओं को या तो आप जैसा बनना है, या वो नेता चाहते हैं कि आप ना रहें ताकि उनकी चल पाए। मुझे कई बार कहा गया तो आप थोड़ा लिबरल हो जाओ। अच्छा, आप भाईचारे की थोड़ी बात करो, आप राजनीति में आओगे बहुत ऊपर जाओगे। मुझे नहीं जाना भाई। अच्छा, मुझे ऊपर नहीं जाना। अपने बच्चों को मरवा करके मुझे ऊपर नहीं जाना भाई। हम अपने बच्चों को बचाने के लिए हैं। हम अपने बच्चों को मरवाएंगे नहीं। क्योंकि कहीं भी आपने देखा होगा, जहां हिंदू बहुल क्षेत्र होगा वहां कहीं हिंसा नहीं होगी, और जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा वहां हिंसा ना हुई हो, मुझे एक क्षेत्र बता देना। जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी वो केवल और केवल हिंसा करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, चोरी करेंगे, लूट करेंगे, बलात्कार करेंगे। लेकिन जहां हिंदू बहुल क्षेत्र होगा वहां कहीं ऐसी घटना नहीं होगी। इक्का दुक्का घटना कहीं हुई होंगे तो मैं उन्हें नहीं कह रहा हूं, नहीं तो लेकिन वैसे ये भी तो होता है कई बार कि
जहाँ हिंदू क्षेत्र है वहाँ कन्वर्जन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, और नहीं भी बढ़ रहा है तो वहाँ जिहाद कई टाइप से हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जूस में थूक के देना, बहु बेटियों को फंसा लेना, ज़बरदस्ती फीस भरने के बहाने, इन सब के बहाने। आपने नया नया सुना होगा कि जिम के जो ट्रेनर होते हैं वो फंसा के रखते हैं। तो हमें अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि कम से कम अपने ही लोगों में से आप जिम ट्रेनिंग लें, अपने ही रेस्टोरेंट में खाना खाएं, या अपने ही यहाँ पर सारे कारोबार करें? कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता होगा लोगों को। देखिए, आज ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी घटती संख्या, हमारी जो जनसंख्या घट रही है ना बहुत तेजी के साथ, वो हमारा नुकसान कर रही है। तो क्या यही मेन कारण है? मुसलमानों की जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, कीड़े मकोड़ों की तरह इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। और जहां कीड़े मकोड़े होंगे, जहां आपने देखा होगा ना, पूरी एक लाइन लगाएंगे, वही दिखाई देंगे। आपने देखा होगा, वही सेम सिचुएशन ये इस्लाम की है। और इनके यहाँ सिखाया गया है, जैसे मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, आपको हनुमान चालीसा करनी है, आपको मुसलमानों से परहेज करना है, आपको इनसे बचना है। मैं तो अकेला सिखा रहा हूँ ना जी, लेकिन हर मस्जिद, हर मदरसे में यही सिखाया जा रहा है। यही सिखाया जा रहा है कि तुम्हें अच्छा शरीर बनाना है, तुम्हें बढ़िया शरीर हो जाएगा तो तुम जिम ट्रेनर बन जाओ। वहां हिंदू की लड़कियां आएंगी, पैसे वाली होंगी, उनको फंसाओ, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाओ। फंसाने के बाद उनके घर से उनके अश्लील वीडियो बनाओ, अश्लील वीडियो बनाकर उनके घर से जेवर ले लो, उनके घर से पैसा ले लो, उनका घर हथिया लो, उनका भाई मार दो, तो तुम्हारी हो जाएगी सारी चीजें। ये इनके मदरसे से सिखाई जा रही है। मैं कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं कि इनके मदरसे से ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप कहीं भी जाओ। उसके बाद आपने अमरावती की घटना सुनी होगी, एक 19 साल के कटमुल्ला ने 180 लड़कियों को फंसाकर 350 MMS बनाना क्या है? एक 19 साल के राक्षस ने ये काम किया है। अगर आप देखें, वो तो सामने आ गया है। मैं तो कहता हूं, मैंने जितने भी मुस्लिम लड़के पकड़े, जहां भी हिंदू लड़कियों की बात आई, तो एक एक मुल्ला के फोन में कम से कम 20-20, 25-25 लड़कियों की अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो। तो ये क्या है? षड्यंत्र। और षड्यंत्र कहां से चल रहा है? मदरसे से। तो फिर कहां से? ये मदरसे बंद होने चाहिए। मस्जिद मदरसों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। इनका वोटिंग अधिकार खत्म होना चाहिए। इनका वोटिंग अधिकार जिस दिन खत्म होगा, जिस दिन मस्जिद मदरसे यहां से समाप्त होंगे, उस दिन भारत सुरक्षित होगा। नहीं तो आज तलवार की नोक पे भारत है, हो सकता है। और हर हिंदू को समझना पड़ेगा। आप जैसे जो तमाम लोग सामने आएंगे, कल को उन पर हमले होंगे, संरक्षण नहीं मिलेगा, या केस कर दिए जाएंगे, या वो खत्म हो जाएंगे। हिंदू रक्षा दल क्या उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, उनके परिवार की, उनके संरक्षण की, उनके केसेस की? क्या ये आपके? जितनी ताकत होगी उतनी ताकत के साथ संघर्ष करूंगा, जितनी ताकत होगी उतना संरक्षण लोगों को दूंगा। आपसे जुड़ने के लिए, हिंदू राष्ट्र दल से जुड़ने के लिए क्या मतलब प्रक्रिया क्या है? कोई शुल्क है, क्या है? देखिए, मेरे कार्यालय पर बहुत लोग आते हैं जी। कार्यालय पर आए, हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय कार्यालय है शालीमार गार्डन में, वहां आए, हमसे संपर्क करें। वहां कोई शुल्क नहीं है, केवल आकर एक फॉर्म फिलअप होता है, वो करके और आप सदस्य बनेंगे। अभी वेबसाइट भी मेरी चालू हो रही है बढ़िया तरीके से, क्योंकि पेज, इंस्टाग्राम, ये तो सब ये बंद कर ही रहे हैं। बिल्कुल बंद हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप आज तो कहते हैं लोग कि भैया पिंकी भैया लिखते ही आपका गूगल पर आता है। अब तो गूगल पर सर्च करके पिंकी भैया को और मेरा नंबर भी ले सकते हैं। मतलब एक्टिव नहीं रहे ज़्यादा इन सब मामलों में? नहीं, मुझे ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक ना मेरे तो कार्यकर्ता चलाते हैं। मुझे आज भी कुछ नहीं आता है। अभी कार्यकर्ता करते हैं, वही करते रहते हैं जो भी करते रहते हैं। बस जिन्हें पता है कि भारत बचाना है, कट्टरपंथियों से भारत को बचाना है, कट्टरपंथियों से बहन बेटियों को बचाना है, कट्टरपंथ अपने बच्चों को बचाना है। आपने देखा वो दिल्ली में अनेकों घटना हुई। बिल्कुल। 15-15, 14-14, 15-15 साल के 10-12 मुसलमान इकट्ठे होकर के हिंदू के बच्चे को चाकुओं से गोद करके मार देते, गर्दन काट करके मार देते हैं। उनका तो एक ही बच्चा है, उस बच्चे को मार दिया हिंदू को। और उन मुसलमानों ने तो भैया, वो अगर जेल भी चले गए तो उनके घर में 10-10 है ना। बिल्कुल सही बात है। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तो एक ही कट गया ना, एक ही मर गया, खत्म हो गया।
तो अपने परिवारों को बच्चों को बचाना। आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुओं को और उन छोटे बच्चों को जो अभी सीख रहे हैं और जो अभी बॉलीवुड में, राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, जो सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि अपने मंदिरों में जाकर के हनुमान चालीसा के माध्यम से सभी युवाओं को जोड़ने का काम करना चाहिए, उनमें संस्कार देने का काम करना चाहिए और उन युवाओं को यह भी बताना चाहिए कि ये इस्लाम है, खा जाएगा, समाप्त कर देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब इन्होंने अपना देश धर्म के आधार पर लिया था, आज इस भारत को भी ये लेने के उसमें है। तो आप लोग जागरूक रहेंगे, संगठित रहेंगे, जातियों से हटेंगे। जाति वाति कुछ नहीं है हमारे यहां केवल जिस दिन हिंदू हिंदू हो गया, संगठित हो गया, फिर आपको कोई ना डरा पाएगा, आपकी ना बहन बेटियों को लफ्जादी में फंसा पाएगा। आप ताकत के साथ, सम्मान के साथ अपना जीवन जिएंगे। यही मैं चाहता हूं, सब संगठित रहें। तो देश में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं जिन्होंने सनातन के लिए कार्य किया है, जमीन पर भी, वीडियो पर भी और साथ साथ राजनीति में भी। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी पार्टी आने वाले टाइम पे शायद एक ऑप्शनल रूप में उभर पड़े। तो हिंदुओं को संगठित होने का निर्देश दे रहे हैं, संगठित होने की गुहार सभी लगाते हैं, धर्मगुरु लगाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, जातियों में बटे हुए हैं। तो यही गुहार है आज और यही संदेश भी है कि जातियों से बढ़कर अपने धर्म के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने देश के लिए आप एकत्रित हो जाइए, खड़े हो जाइए, क्योंकि एक ही नारा होना चाहिए कि हिंदू अगर एक होगा तो ही बचेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर पिंकी भैया, और मुझे लग रहा है कि आपके मतलब जहां भी जाते हैं अब वहां तो गुल खिलाते ही हैं, यहां पर आके बड़ा धन्य कर दिया हमें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी वाणी को, आपके विचारों को ये देश का युवा पालन करेगा और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।